गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी गुणनखंड करना। गुणनखंड करते कैसे हैं? 3 स्टेप मैंने आपको देखिएगा, या तो गुणनखंड आपको इस स्टेप में करने के लिए मिलेगा या फिर इसमें मैं आपको तीनों इक्वेशन अलग अलग करके दिखाऊंगी विद फैक्टर। तो देखिएगा स्टूडेंट, हम इनको करते कैसे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि गुणनखंड का मतलब होता क्या है, फैक्टर करने का, फैक्टर का मीनिंग होता क्या है। देखिएगा, किसी भी चीज को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, फैक्टर की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर मैं आपको 25 का एग्जांपल लेकर बताती हूँ कि फैक्टर होता क्या है हमारा। कि मैंने लिया 25 और इसको मैंने क्या कर दिया, 5 5 जा 25। और दूसरी मैं बात करूं तो आप सिर्फ 25 बन जाए 25, ठीक है। ये हो गया आपका गुणन, ये हो गया आपका गुणन। अब मैं इनके बीच में लगा दूं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका खंड। इट मीन्स एक ही नंबर को विभाजित करना, एक ही नंबर को दो भागों में बांटना आपका हमेशा होगा गुणनखंड। एक ही नंबर को दो भागों में बांटना आपका होगा गुणनखंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड। इस टाइप के हम जो हमारे पेयर बनेंगे, ये इनका ही यूज हम किस में करते हैं, अपनी इक्वेशन में करते हैं फैक्टर करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि गुणनखंड हम कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² + 7x + 12। इसमें आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे कि हम इन तीनों अलग अलग इक्वेशंस का गुणनखंड कैसे करेंगे। देखिएगा, नंबरिंग चेंज हो सकती है, x की जगह y हो सकता है, लेकिन करने के तरीके हमेशा आपको इन तीन ही वे में मिलेंगे। तीन ही वे में आपको इक्वेशन दिखाई देगी जब भी आपकी फैक्टर की बात आएगी। तो स्टूडेंट, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा और बने रहिएगा अंकिता मैथ अकेडमी में। आपको मैं हर टाइप्स के क्वेश्चन करने बताऊंगी, एग्जाम आने तक आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। जो हमारा गुणनखंड का फर्स्ट रूल कहता है, वो रूल है हमारा क्या, कि जो हमारी लास्ट डिजिट होगी, जो हमारी लास्ट वाली डिजिट होगी, उसके लिए हम कोई दो नंबर ऐसे चूज करेंगे कि जो मल्टीप्लाई करके हमें ये लास्ट वाला नंबर मिल जाए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे लास्ट इक्वेशन में है 12। स्टूडेंट, 12 का हम फैक्टर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं 12 और यहाँ स्टार्टिंग से टेबल स्टार्ट कर देंगे जिसमें ये 12 आता होगा। देखिएगा 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है ना स्टूडेंट। और 6 देखिएगा 2 6 जा और 2 6 2 जा हम लेंगे तो बात वही की वही है, इसलिए अब हम क्या ले लेंगे, डायरेक्ट हम ले लेंगे 12 1 जा। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। अभी हमें ये फैक्टर मिल गए, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि जो हमारी लास्ट डिजिट है, हमें उससे पहले ये देखना है कि हमारा साइन कौन सा है। यहाँ पर देखिएगा आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा होगा। स्टूडेंट, जो ये प्लस का साइन है, ये हमें बताता है कि जो आपने दो फैक्टर लिए हैं, आपको उन दोनों को ऐड करके मिल जाना चाहिए बीच वाला नंबर, मिल जाना चाहिए बीच वाला नंबर। अगर यहाँ पर होता है स्टूडेंट माइनस, फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ, अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको दो नंबर्स का उनका ऐसे मतलब माइनस करके आपको बीच वाला नंबर मिल जाना चाहिए। यहाँ बात चल रही है प्लस की, तो देखते हैं कि इन तीन फैक्टर्स में से किन फैक्टर्स को हमें ऐड करके मिल जाएगा 7। तो देखिए, अगर मैं 2 और 6 को ऐड करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 8, और मैं 4 और 3 को ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा 7। 12 और 1 आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, कितना हो जाएगा 13। तो देखिएगा, हम ये वाला फैक्टर यूज करेंगे बिकॉज हमें ऐड करने के बाद मिल रहा है 7। तो देखिए x² प्लस, इसकी जगह पर हम ये वाला फैक्टर लिख लेंगे 4 + 3, x बाहर लिख लेंगे ये प्लस 12। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा x² प्लस, जो ये वाला x है इसके अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 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 3 के x में मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिल जाएगा 3x + 12। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, इसमें हमेशा आपको क्या करना है कि इन दो में से कॉमन ले लेना है और इन दो में से कॉमन ले लेना है। जब बात करूंगी मैं इन दो से कॉमन लेने की, तो इसको आपको भूल जाना है, बात है इन दोनों की, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती
देती हूँ। जो आपका फर्स्ट वाला होगा ऑलमोस्ट, हर जगह की मैं बात नहीं करूंगी आपसे, लेकिन ऑलमोस्ट मैं बात करूंगी कि आपको फर्स्ट वाले में से तो हमेशा x ही कॉमन लेना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जब आपने x कॉमन लिया तो आप लोग सभी जानते हो कि एक्स स्क्वायर का मीनिंग होता है x मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो स्टूडेंट देखिएगा x मल्टीप्लाई बाई एक्स हमारा क्या हो रहा है, उसका मीनिंग हो रहा है, तो एक x हमने बाहर ले लिया और एक x हम अंदर ले लेंगे, प्लस यहाँ वाला x हमारा पूरा बाहर आ गया, तो इट मीन्स यहाँ पर आ गया 4। अब देखिएगा सेकंड वाले में आपको कुछ नहीं करना, जो आपका फर्स्ट वाला ब्रैकेट बना है आपको चुपचाप उठाना है और वो इधर रख देना है। तो देखिए क्या बनेगा x प्लस 4। अब आपको बाहर क्या कॉमन लेना है, ध्यान से देखिएगा, x तो यहाँ पर एक ही है, ठीक है ना स्टूडेंट, वो भी हमने अंदर ले लिया क्योंकि यहाँ पर हमारा अंदर था, हमने सेम एज ब्रैकेट बना दिया। अब आप यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिएगा और देखिएगा 3 4 जा 12 मिल गया, नहीं बन गया, नहीं बन गया, सेम ब्रैकेट बन गया हमारा। अब ये दोनों सेम है, तो आपको पता है जब हमारी कोई चीज कॉमन होती है तो हम उसको 1 टाइम्स लिखते हैं। कितने टाइम्स लिखते हैं? 1 टाइम्स। तो देखिए x प्लस 4 एक ब्रैकेट है हमारा, दूसरा क्या बन गया हमारा, दूसरा बन गया हमारा एक x ये है प्लस 3 यहाँ है, दूसरा बन गया x प्लस 3 इक्वल टू हो गया 0 के। एक बार हम फर्स्ट वाला ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार दूसरे वाले को, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, जब ये प्लस वाला 4 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा स्टूडेंट तो निगेटिव हो जाएगा। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने आपको बनाई हुई है, इस पर ध्यान से देखिएगा। तो एक मिल गया हमें निगेटिव। अब दूसरा देखिएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3, तो एक फैक्टर हमें क्या मिल गया -4 और दूसरा मिल गया हमें -3। आप बोल दो इनको जीरोज, ये जो लास्ट में हमारी x की वैल्यूज आती हैं तो उनको बोलते हैं जीरोज, इट मीन्स शून्य हिंदी में बोलते हैं। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको फर्स्ट वाला कराया है पॉजिटिव वाला, अब मैं आपको सेकंड वाला कराऊंगी निगेटिव वाला, कि अगर यहाँ पर साइन निगेटिव होगा तो आप कैसे करोगे। तो देखिएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसमें देखिएगा आपको यहाँ पर जो साइन है लास्ट वाला साइन जब हम देखते हैं तो माइनस है, ठीक है ना। 10 के फैक्टर कर लेंगे सबसे पहले, हमें फर्स्ट स्टेप है लास्ट वाली डिजिट का फैक्टर करना है, तो 2 5 10, ठीक है ना स्टूडेंट। और अब उसके बाद हमें डायरेक्टली मिल जाएगा 10 1 10, ठीक है। अब देखिए ऐड करेंगे हम, वो सॉरी यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्ट का है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 - 2 हम जब करेंगे तो हमें मिलेगा 3, ठीक है ना स्टूडेंट। ये वाला फैक्टर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 5 - 2 x ही वाला बाहर ले लेंगे -10, x स्क्वायर माइनस, देखिए इस वाले माइनस की जब मैं 5 में मल्टीप्लाई करूंगी तो -5 और x बाहर है तो क्या हो जाएगा 5x। अब माइनस माइनस प्लस 2 की जब x में मल्टीप्लाई होगी तो x -10। अब स्टूडेंट देखिएगा फिर से वही सिचुएशन बन गई कि हमें इन दो में से भी एक कॉमन लेना है और इन दो से भी एक कॉमन लेना है। मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट आपको x कॉमन लेना होगा फर्स्ट वाले ब्रैकेट से। क्या मिल जाएगा, x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x माइनस ये वाला x पूरा बाहर है तो यहाँ पर बच जाएगा आपको 5। अब आपको सेम एज ये वाला ब्रैकेट इधर लिख लेना है, ये एक ट्रिक है स्टूडेंट सबके लिए। अब यहाँ पर देखिएगा आप +2 कॉमन ले लीजिएगा, आपका पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, 2 5 10, ठीक है ना स्टूडेंट। अब ये दोनों सेम है, एक ही बार लिख लेंगे x माइनस 5 दूसरा क्या बन जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक एक को इक्वल 0 के इक्वल कर दो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इधर माइनस में दूसरी साइड जाएगा प्लस में, x इज इक्वल टू 5 है ना। अब दूसरी वाले की बात करते हैं, x माइनस 2 सॉरी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इक्वल को दूसरी साइड जाएगा माइनस में -2, मिल गए ना दोनों जीरोज आपको। तो ये था माइनस वाला, वो था प्लस वाला। लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कि जब आपको 2 डिजिट में ही क्या करने होंगे फैक्टर, तो आप कैसे करोगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखोगे तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। तो देखिएगा कैसे करेंगे।
क्वेश्चन है हमारा 36x² माइनस 25। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि आपको हमेशा ही डायरेक्टली मिल जाए कि आप इसके फैक्टर करो। आपको ये किसी भी क्वेश्चन में बीच में भी आ सकता है कि आपका कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आपको फैक्टर करने हैं। देखिए स्टूडेंट की मैं आपसे बात करूँ तो ये कोई 6, 7, 8, 9, 10 की बात नहीं है। ये आपको बड़े लेवल पर भी मिल सकता है, आपको कंपटीशन एग्जाम में भी मिल सकता है। इसलिए आपको हर टाइप्स के फैक्टर करने आने बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा हम इसको कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट जो हमारी ये 36 डिजिट है ये काफी बड़ी है। हम इसको स्मॉल बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर चूज करेंगे जिसका ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। देखिएगा अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 6 की 6 में तो मुझे क्या मिल जाएगा, 36। इट मीन 6 का स्क्वायर कितना है, 36। तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे 6 को। 6² x² माइनस 25 किससे हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ऑलमोस्ट आपको ये याद होने चाहिए, 25 से 30 तक के तो याद होने ही चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बनाऊंगी, आप इजीली याद कर लेना उससे। तो देखिए 5 का स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब ये ऐसे अच्छे नहीं लग रहे लिखे हुए, हम इनको लिखेंगे होल स्क्वायर के रूप में। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला 6x का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आप 6x के होल स्क्वायर को दोबारा से ओपन करोगे तो आपको फिर से यही मिल जाएगा कि 6 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। मैं बात करती हूँ 5 स्क्वायर की, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, 5 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने जब 6 में एंट्री करी होगी तब आपको एक दो फॉर्मूले देखने के लिए मिले होंगे, जैसे कि कौन से मैं आपको बता दे रही हूँ, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट सिचुएशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। आपको यहाँ पर सिचुएशन मिली है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ से। देखिए कैसे कंपैरिजन करूं मैं, यहाँ पर a है ये b है, तो अब आपको दिख गया ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। देखिएगा फॉर्मूला हमारा होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। ये होता है ना स्टूडेंट फॉर्मूला हमारा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ओनली कंपैरिजन करेंगे। जो हमारे पास डिजिट है उसकी कंपैरिजन हम फॉर्मूले से करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। जो हमारा a है, मैंने इसको क्या मान लिया, a इसको मान लिया b। यहाँ पर है a का स्क्वायर, तो मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। a ये है, b ये है, ऐड कर देंगे तो 6x प्लस b, 6x प्लस b का मतलब 5। अब है a माइनस b, स्क्वायर नहीं है यहाँ पर इसलिए स्क्वायर हमने छोड़ दिए। तो a माइनस बी में करूंगी तो 6x माइनस 5। अब स्टूडेंट इसको भूल जाइएगा। देखिए फॉर्म बन गई हमारी, ये वाली लास्ट फॉर्म हमारी यही बनती है ना, तो ये फॉर्म हमारी बन चुकी है। अब इसको इक्वल कर देंगे हम 0 के। एक बार हम क्या करेंगे, 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 6x इज इक्वल टू, जब प्लस का 5 दूसरी साइड जाएगा माइनस का 5, और x इज इक्वल टू, ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल को दूसरी साइड में लेकर जाऊंगे तो काय में चला जाएगा, डिवाइड में। -5/6, एक फैक्टर हमें क्या मिल गया, -5/6। अब दूसरे की हम बात कर लें तो देखिए क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5 है वो इज इक्वल टू 0। तो 6x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5, क्योंकि इधर ये माइनस में इक्वल को दूसरी साइड गया, प्लस में हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 5 अपॉन ये वाला 6 मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू दूसरी साइड 5/6। तो ये थे हमारे देखिए फैक्टर करने का तरीका, जब हमें दो डिजिट में क्या हो, गिवन हो कि आपको उसको एक गुणनखंड करने हैं। तो आपके लिए एक फॉर्मूले का यूज होगा यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और आप क्या करोगे, इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। तो देखिए स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।